हाउ आर यू? वेलकम बैक ऑन माई यूट्यूब चैनल तहसीन शेख। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर और प्रैक्टिस सेट नंबर 5.5। 5.5 का फर्स्ट सम देखते हैं हम। इन द फिगर 5.38 दिस इज द टेक्स्ट बुक फिगर नंबर। पॉइंट x, y and z आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, AC एंड BC। x जो है AB का मिड पॉइंट है, y BC का मिड पॉइंट है और z AC का मिड पॉइंट है। इन सब में वैल्यूज़ दे दी गई है। AB की वैल्यू है 5, AC की वैल्यू है 9 और BC की वैल्यू है 11। हमको फाइंड आउट करना है XY, XZ एंड YZ। तो ये जो है एक थ्योरम से रिलेटेड है। थ्योरम ऐसा है कि अगर कोई भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट से, जैसे ये AB का मिड पॉइंट X है और AC का मिड पॉइंट Z है, अगर दो साइड के मिड पॉइंट को हम जॉइंट कर ले तो वो तीसरे साइड के पैरेलल हो जाता है और तीसरे साइड्स के हाफ हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि XZ, हमने अगर ये दो, इसका पॉइंट है मिड पॉइंट X और इसका मिड पॉइंट है Z, तो इन दोनों को अगर मैंने X और Z पॉइंट को अगर जॉइंट कर दिया तो दिस इज़ पैरेलल टू BC एंड दिस इज़ हाफ ऑफ BC। तो इसे कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारे पास गिवन है एक्स वाई जेड आर मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। बाय मिड पॉइंट थ्योरम हम लिख सकते हैं कि एक्स जेड पैरेलल होगा बी सी के, इसलिए एक्स जेड इज़ हाफ ऑफ बी सी। अब बी सी की वैल्यू तो हमारे पास है वही, बी सी की वैल्यू 11, हम पुट कर देंगे हाफ ऑफ 11 दैट इज़ 5.5। सिमिलरली एक्स वाई जो है पैरेलल है वाई जेड के बाय मिड पॉइंट थ्योरम, इसलिए एक्स वाई जो है हाफ होगा ए सी के। ए सी की वैल्यू है 9, 9 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 4.5। अगेन 1 वाई जेड होगा ए बी के पैरेलल एंड हाफ ऑफ ए बी, तो ए बी की वैल्यू है 5, तो 5 डिवाइड बाय 2 दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर 5.39। ये आपको फिगर दी गई है, इसमें PQRS और MNRL आर टू रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल बोल दिया है तो हमको कंसीडर कर लेना है कि इसके सारे ही एंगल 90 के होंगे। सेकेंड थिंग दे दिया है, एक डायगोनल दिया है, जैसे कि यहाँ पर एक डायगोनल जो दे दिया है PR और उसका मिड पॉइंट बता दिया है M है। हमको प्रूफ करना है SL जो है LR ये दोनों भी इक्वल है। तो किसी तरीके से अगर मैं इसको मिड पॉइंट बता देती हूँ तो ये मुझे इक्वल मिल जाएगा। अब मिड पॉइंट बताने के लिए हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़ कैसे करेंगे, हमको दिया है रेक्टेंगल ये PQRS और MNRL। अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके हर एंगल 90 के होंगे, यानी अगर मैं यहाँ पे एंगल S की बात करूँ तो वो भी 90 का होगा और इसमें अगर एंगल L की बात करूँ तो ये भी 90 का होगा। अच्छा, दो एंगल बन रहे हैं और कौन से शेप से फॉर्म हो रहे हैं, ये करस्पॉन्डिंग एंगल फॉर्म हो रहा है F शेप। आप देखोगे तो F शेप बन रहा है, ये इस तरीके से F यहाँ पर F बन रहा है। तो F कब बनता है, जब करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल कब होते हैं, जब दो लाइन जो होती है आपस में पैरेलल होती। तो यहाँ पर LM और SP जो लाइन है पैरेलल है, और जबकि M जो लाइन है वो दे दिया है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट भी है पैरेलल भी है, यानी यहाँ पर L से जब वो टच करेगी तो L पॉइंट भी मिड पॉइंट होगा। अब जब L पॉइंट मिड पॉइंट होगा मतलब ये SL इक्वल टू LR आ जाएगा। तो गिवन है द M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PR, ये हमने यूज़ किया। एंगल ले लिया हमने PSR एंड MLR दैट इज़ 90 का। इससे हमको पता चल गया, क्योंकि ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, इससे हमको पता चल गया कि ये क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल है, और करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं तो दो लाइन पैरेलल होती है, इसलिए हमने ले लिया LM इज़ पैरेलल टू SP। अब फ्रॉम 1 and 2 इसको नंबर 1 and 2 दे दिया। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से L इज़ द मिड पॉइंट ऑफ SR, और अगर L मिड पॉइंट है तो SL इज़ इक्वल होगा LR के। तो फर्स्ट जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया है। सेकेंड है LN इज़ हाफ ऑफ SQ, जो यहाँ पर LN है वो हाफ होगा SQ के। तो नीचे देखिए एक फिगर बना के रखा है, LN जो है वह हाफ होगा SQ के, हमको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट तो हमने अभी प्रूफ करके लेके आए, ये मिड पॉइंट है, तो N को किसी तरीके से मिड पॉइंट बता देंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर हम ले लेंगे RNM और RQ
आर क्यू पी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे 90 के एंगल्स बना रहे, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल है इसलिए अगेन यहाँ पे ये 90 का हो गया, ये 90 का हो गया। आप देखेंगे तो उल्टा एफ दिखेगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल अगेन फॉर्म हो रहे हैं। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो मतलब दो लाइन जो है वो पैरेलल है। कौन सी दो लाइन है? एम एन पैरेलल है पी क्यू के। अगर और ऑलरेडी एम जो है वो मिड पॉइंट है, तो यहाँ पर जब वो कनेक्ट करेगा तो एक मिड पॉइंट से ही कनेक्ट करेगा, क्योंकि लाइन पैरेलल है। तो इसलिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको? एन इज़ द पैरेलल ऑफ एम एन इज़ पैरेलल ऑफ पी क्यू एंड एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। यहाँ से आपको मिल गया एन इज़ द मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू। तो एन भी आपको मिड पॉइंट में मिल गया है, एल भी आपको मिड पॉइंट में मिल गया। अगर आप ये एल एन को ज्वाइन कर लेते हो और यहाँ पर एक डायगोनल बना लेते हो, तो अगर आप ये पूरा ऊपर का ट्राइंगल देखोगे तो इसमें आप कह सकते हो कि एल एन पैरेलल है एस क्यू के, और जब एल एन पैरेलल है एस क्यू के तो ये हाफ भी ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका मिड पॉइंट है। तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम एल एन विल बी हाफ ऑफ एस क्यू। तो ये आपको प्रूफ करना था और आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फिगर 5.40 टेक्स्ट बुक नंबर फिगर ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। यहाँ पर ये एक ट्राइंगल जो बन रहा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आपको दे दिया है और इसके मिड पॉइंट्स भी दे दिए हैं। एफ डी और ई जो है इसके मिड पॉइंट्स है। आपको बताना है जो अंदर साइड पे जो ट्राइंगल बन रहा है ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ऑब्वियसली ये अगर बाहर की साइड का ट्राइंगल इक्विलेटरल होगा तो उसके मिड पॉइंट से बनने वाला ट्राइंगल जो इनसाइड बनेगा वो भी इक्विलेटरल ही होता है। लेकिन इसको हमें प्रूफ करना है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? ए बी सी डी ले लेते हैं पहले, जो हमको गिवन है ए बी सी डी इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ए बी इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे ही साइड जो होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं, सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। अच्छा, अब ये हमने इक्वेशन लिख ली ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी या सी ए। अब इस पूरी इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हर जगह मैंने हाफ डाल दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर इसको हाफ करते हैं तो मिड पॉइंट तो हमको कह दिया कि एफ जो है मिड पॉइंट है ए बी का, तो हम इसके बदले लिख सकते हैं हाफ ए बी की जगह में लिख सकती हूँ एफ बी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने एफ बी। सिमिलरली हाफ बी सी की जगह पे बी डी लिख लिया और हाफ ए सी की जगह पे हमने लिख लिया ई सी। इसको नंबर 1 दे देते हैं। चूँकि एफ डी ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली, तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एफ डी इज़ हाफ ऑफ ए सी होना चाहिए एंड एफ ई हाफ ऑफ बी सी होना चाहिए एंड डी ई हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए। तो ये हमने लिख दिया हाफ एफ ई हाफ ऑफ बी सी, बट हाफ ऑफ बी सी हमने यहाँ पे निकाला था बी डी, तो हमने वो भी लिख दिया। सिमिलरली डी ई हाफ ऑफ ए बी, डी ई हाफ ऑफ ए बी होना चाहिए। हाफ ऑफ ए बी यहाँ पे एफ बी निकाला था वो भी लिख लिया एंड एफ डी ये हाफ ऑफ ए सी होना चाहिए। हाफ ऑफ ए सी हमने निकाला था ई सी, तो हमने ई सी भी लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर पहली इक्वेशन में तो हम इस सबको इक्वल बता चुके हैं, यानी ये सारी जो इक्वेशंस है वो इक्वल है। अगर ये सब इक्वल है तो अगर ये सारी इक्वेशंस जो है इक्वल है तो ये भी तो इक्वल होंगे, यानी एफ ई डी ई एंड एफ डी भी इक्वल होंगे। एफ ई एफ डी एंड डी ई ये सब भी इक्वल होंगे, तो ये सब भी इक्वल आ गए। अगर ये इक्वल हैं तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इन द फिगर 5.41 this is textbook figure number segment PD is the median of PQR. this PD is the median means ये QR को D पर क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी और QR को डिवाइड करेगी इक्वल हाफ में। QD इक्वल टू DR हो जाएगा। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दे दी गई, जैसे कि T मिड पॉइंट है PD का, और दूसरा ये है कि QT इंटरसेक्ट PR एट पॉइंट M, और हमको ये प्रूफ करना है कि PM अपॉन PR इज इक्वल टू 1/3 होता है। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले जो मीडियन की इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करते हैं। PD इज़ द मीडियन ऑफ QR, सो D विल बी द मिड पॉइंट। यहाँ पर एक मिड पॉइंट मिल गया। अब हमको एक और हिंट भी दे दी गई, ड्रॉन DN पैरेलल टू QM। तो DN और QM को हमने पैरेलल बना दिया, यानी हमको पैरेलल दिया है, ये मिड पॉइंट भी मिल गया है। तो वी कैन से बाय द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम N विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, अगर हम ये ट्राइंगल कंसीडर करें QMR वाला,
तो डी एन जो है पैरेलल है क्यू एम के, दे दिया गया है। डी मिड पॉइंट है, तो ये भी क्या होगा, बाय कन्वर्स ऑफ एक मिड पॉइंट मिल रहा है, पैरेलल लाइन मिल रही है, तो ये बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के एन भी जो है मिड पॉइंट होगा किसके, एम एन एंड एन आर, यानी एम आर का मिड पॉइंट बन जाएगा एन, तो ये आधा देशों में डिवाइड हो जाएगा, एम एन इज इक्वल टू एन आर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ये अंदर वाला एक ट्राइंगल देखें पी डी एन, तो इसमें भी हमको डी तो मिड पॉइंट मिला हुआ ही है और डी एन एक पैरेलल लाइन है और टी भी कहा गया है कि मिड पॉइंट है किसका, पी डी का, तो यहाँ पर भी मिड पॉइंट मिल रहा है। और ये वाली लाइन, अगर मैं बोलूँ क्यू एम पैरेलल है डी एन के, तो मैं ये भी बोल सकती हूँ कि टी एम पैरेलल है डी एन के, क्योंकि ये एक ही लाइन का हिस्सा है, दिस आर कोलिनियर पॉइंट्स, तो टी एम भी पैरेलल होगा डी एन के। तो एक जो है मिड पॉइंट मिल रहा है, पैरेलल लाइन मिल रही है, तो वी कैन से दिस पी डी एन में एम जो है मिड पॉइंट है एन पी एन का, यानी पी एम इज इक्वल टू एम एन। अब एम एन इक्वल टू एन आर भी है और एम एन इक्वल टू पी एम भी है। इसका मतलब ये है कि पी एम, एम एन और एन आर ये तीनों भी एक दूसरे के इक्वल है। अगर ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो वी कैन से कि अगर मैं इसको रेशो में, ये वाला रेशो इस तरीके से लगाऊं पी एम अपॉन पी आर का, तो पी एम अपॉन पी आर रखती हूँ, पी एम तो अपनी जगह पे वैसे ही रहेंगे, लेकिन अगर पी आर की जगह पर मैं पी एम प्लस एम एन प्लस एम आर करके लिख दूँ, लेकिन ये तीनों भी एक दूसरे के बराबर हैं, तो इसको अगर 3 टाइम्स मैं पी एम भी लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं। अच्छा, 3 टाइम्स पी एम लिख दिए तो 3 टाइम्स ये पी एम, ऊपर का पी एम, अगर पी एम कैंसिल हो गया 1/3 मिल जाएगा, पी एम कैंसिल हो जाएगा, तो पी एम अपॉन पी आर इज इक्वल टू 1/3। तो जो हमको प्रूफ करना था वो आ गया हमारे पास।